Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss the important current affairs of 25th and 26th अक्टूबर. So इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 25th एंड 26th अक्टूबर के. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की लिस्ट में वो है वर्ल्ड कप टीम स्टार तन्मय श्रीवास्तवा रिटायर्स. ही प्लेस फॉर विच कंट्री. सो जो स्टार प्लेयर है तन्मय श्रीवास्तवा, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. सो वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं. सो वो खेलते हैं ऑप्शन ए इंडिया के लिए. एंड जो तन्मय श्रीवास्तवा है वो है द टॉप रन गेटर एट द 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप दैट इंडिया विन अंडर विराट कोहलीज कैप्टेंसी अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. सो 2008 का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था वो इंडिया जीती थी अंडर विराट कोहली कैप्टेंसी. तो उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी तन्मय श्रीवास्तव ही थे. उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. हैदराबाद पुलिस मेक्स अ फिल्म ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिल्म. सो हैदराबाद पुलिस है वो एक फिल्म बना रही है ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. सो उस फिल्म का क्या नाम है. सो उसका जो नाम है वो है अम्मे. इसका जो टाइटल दिया गया है फिल्म का वो दिया गया है अम्मे. एंड ये इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म. इट इज़ अबाउट हाउ मच शुड रिएक्ट व्हेन फेस्ड विथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड एम्स टू एम्पावर वुमेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजरस सिचुएशंस. सो जो डेंजरस सिचुएशंस जो वुमेन फेस करती है उससे कैसे डील करना है या फिर उन सिचुएशन से कैसे बचना है, तो उसको डील करना इस पिक्चर में दिखाया गया है इस मूवी में. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी अम्मे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे गिरनार रोपवे वेयर. सो ये जो पीएम मोदी ने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे इनॉग्रेट किया है उसका नाम है गिरनार रोपवे. वो किधर इनॉग्रेट किया है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिस जगह उन्होंने इनॉग्रेट किया है वो है ऑप्शन सी गुजरात. गुजरात. सो इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया है. एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड ऑफ ₹130 करोड़ विच इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर एंड अपर टर्मिनल्स एज वेल एज 9 पोल्स सपोर्टिंग रोप. सो इसके कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ की है. एंड इसमें लोअर और अपर टर्मिनल भी बन जाएगा विथ 9 पोल्स जो कि रोप को सपोर्ट करेंगे. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी गुजरात में बन रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर ई व्हीकल सब्सिडी. सो एक ई व्हीकल सब्सिडी का पोर्टल लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट ने. सो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये ई पोर्टल लॉन्च किया है सब्सिडी के लिए. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दिल्ली. इसका जो मैं नाम बता देता हूँ आपको पोर्टल का, वो है ev.delhi.gov.in. इस पे जाकर आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं. ई व्हीकल के लिए जो सब्सिडी है वो इस पर चेक कर सकते हैं. एंड इसका जो मोटिव था इस पोर्टल को ई व्हीकल सब्सिडी पोर्टल को लॉन्च करने का वो था टू एनकरेज कम्यूटर्स टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द कैपिटल. सो ये इसका मोटिव था. एंड दिस पोर्टल will also ensure hassle-free procedure. Buyers will receive subsidy within 3 days. सो ये जो बायर्स के लिए ये बहुत ही इजी प्रोसेस कर दिया गया है जिसमें उनकी जो सब्सिडी है उन्हें विदिन 3 मंथ्स मिल जाएगी. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दिल्ली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन शक्ति प्रोग्राम एन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव वुमेन सेफ्टी. सो ये शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए. सो ये कौन सी स्टेट ने किया है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू इम्प्रूव वुमेन सेफ्टी. इसमें ऑल पुलिस इन यूपी स्टेट वुड हैव टू सेट अप अ ग्लास रूम फॉर वुमेन कंप्लेंट्स टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स बिफोर वुमेन पुलिस पर्सनल्स.
यानी कि इसमें एक क्लासरूम सेटअप किया जाएगा जिसमें वुमेन की जो कंप्लेंट्स है वो अलग से रजिस्टर की जाएगी बाय वुमेन पुलिस पर्सोनल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच फ्रेंच स्टार्टअप टू बिल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडोर इंसेक्ट फार्म। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाई एन सेक्ट। सो ये फ्रेंच स्टार्टअप है वाइन एक्सेक्ट विच विल बिल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडोर इंसेक्ट फार्म। एंड जो वाइन सेट जो रेज किया गया था फंड 224 मिलियन का फ्रॉम इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर फुटप्रिंट कोalition to build a second insect farm in Amiens in North France, and it is also the highest vertical farm in the world and the first carbon negative vertical farm in the world. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वाई एन सेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इंटरनेट स्पीड प्रिपेयर्ड बाय ओकला। सो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड जो है वो ओकला प्रिपेयर करता है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है। सो इंडिया की रैंक है ऑप्शन ए 131। सो इंडिया की रैंक ये आउट ऑफ कितनी कंट्रीज़ में से है, ये आउट ऑफ 138 कंट्रीज़ में से है इन द ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। सो इस ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग की जो लिस्ट थी इसको टॉप किसने किया था, इसको टॉप किया था साउथ कोरिया ने। वहाँ की जो एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड थी वो थी 121 MB पर सेकेंड। सो जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान एंड नेपाल रैंक्ड हायर देन इंडिया इन दिस रिपोर्ट। सो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान एंड नेपाल, उनकी रैंक भी इंडिया से ऊपर थी इस लिस्ट में। एंड ये जो लिस्ट थी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंडिया की रैंक है 131 एंड इसे टॉप किया साउथ कोरिया ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑन विच डेट द ओकेजन ऑफ सक्सेसफुल एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। सो इसका मतलब कि इंडिया के पास फुल्ली कंट्रोल कब आया था जम्मू एंड कश्मीर का, कौन सी डेट को आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर को इंडिया के अंडर में फुल्ली जम्मू एंड कश्मीर आ गया था। यानी कि पूरा कंट्रोल इंडिया के पास आ गया था जम्मू एंड कश्मीर का ऑन 26 अक्टूबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज प्रेसिडेंट। सो जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके अभी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किया गया है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कमल, ऑप्शन सी, कमल ज्ञान चंदानी। सो कमल ज्ञान चंदानी द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। सो इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो है दीपक अशर, जो कि 2002 से प्रेसिडेंट थे द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अब इन्हें रिप्लेस कर दिया है बाय कमल ज्ञानचंदानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इन विच स्टेट द 64 धम्मचक्रा प्रवर्तन डे वाज सेलिब्रेटेड एट नागपुर होली दीक्षा भूमि। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ऑन 25 अक्टूबर। एंड ये धम्मा चक्र प्रवर्तन डे को धम्मा दीक्षा डे के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेशल फेस्टिवल है बुद्धिस्ट फैमिलीज का अक्रॉस द वर्ल्ड। सो 25 अक्टूबर को बुद्धिस्ट फैमिली अक्रॉस द वर्ल्ड ये डे सेलिब्रेट करती है। एंड ऑन दिस डे लोकल बुद्धिस्ट एंड अम्बेडकराइट families come together at the Diksha Bhumi, Nagpur to take refuge to बुद्धा, धम्मा एंड सांगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन पीएम आत्मनिर्भर निधि स्कीम। सो पीएम मोदी जी की जो आत्मनिर्भर निधि स्कीम है
उसमें कौन सी स्टेट ने फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। एंड दिस वाज सक्सेसफुली अचीव्ड बाय उत्तर प्रदेश बाय अप्रूविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन्स अंडर द स्कीम इन द कंट्री। सो इसमें टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन्स अप्रूव किए गए थे एंड जो टोटल एप्लीकेशंस आई थी लोन्स के लिए वो थी 6,22,167 and which is the highest in the country in all categories: application, sanctions and disbursement of the loans under the scheme. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। सो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी कौन सी कंट्री ने स्टार्ट की है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। And in the cabinet meeting chaired by PM Sheikh Hasina decided that no one will be allowed to enter offices without mask. So जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कोई किसी को भी ऑफिस में अलाउड नहीं होगा अगर उन्होंने मास्क पहन नहीं रखा है तो। एंड इसका जो मोटिव था आप सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 कितना स्प्रेड हो रहा है। सो in order to control the spread of COVID-19 virus in the country. So इसका जो मोटिव है वो सीधा सा सिंपल सा मोटिव है कि कोरोना को कंट्रोल करना ही इसका मोटिव है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू बीफ अप सिक्योरिटी। सो वो कौन सी कंट्री बनी है जिसने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्टार्ट किया है ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जैसे कि जो बसेस वगैरह होती है उसमें बिना फेशियल वेरिफिकेशन के कोई भी इंसान नहीं ट्रेवल कर पाएगा। सो वो कंट्री बनी है दुबई। सो दिस टेक्नोलॉजी हैज़ प्रूवन इट्स इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस एंड वांटेड पीपल, यानी कि इसमें जैसे कि जो वांटेड पीपल है जिनके खिलाफ वारंट वगैरह इशू हो चुके हैं, सो अगर वो इसके सामने जाके अपने स्कैन होगा तो इनसे पता लग जाएगा कि अगर ये सस्पिशियस और वांटेड पीपल होगा तो उसका इनसे पता लग जाएगा। एंड इट इज़ ऑलरेडी ऑपरेटेड अ बायोमेट्रिक सिस्टम यूजिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एट इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये सिस्टम पहले से ही ऑपरेट कर दिया गया है और अब ये बसेस में भी कर दिया है दुबई में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दुबई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंडिया ओरिजिन वेविल राम कलावन इज इलेक्टेड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट। सो इंडिया ओरिजिन वेविल राम कलावन को कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेशल्स, यानी इंडिया में ये इनका बर्थ हुआ था वेविल राम कलावन का, इन्हें सेशल्स का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इनको 54.9% वोट मिले थे एंड जो इनके अपोजिशन में थे उन्हें 43.5% वोट्स ही मिले थे। सो इनको वहाँ का सेशल्स का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।